अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशामदीद करता हूँ सालारे उर्दू पर। कल हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट सबक जो है और 8वां जो सबक है मोहम्मद मुजीब, उसकी हम सवाई हाथ पढ़ने वाले हैं। आदमी की कहानी जो लिखा है और सिन्फ के एतबार से एक मजमून, एक कहानी, ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि सिन्फ के एतबार से क्या है क्या नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद मुजीब। देखो, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कि हम लोगों को इतनी मेहनत कर जानी है कि हमको कुछ न देखना जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती। हमें टकराना है उन पहाड़ों से, हमें टकराना है उन गारों से जो अंधेरों से भरी हुई है। हमें चलना है उन तारीक अंधेरों पर, हमें चलना है तारीक अंधेरों पर। जहाँ हम खुद इल्म की रोशनी से वहाँ पर उजाला करेंगे, वहाँ पर हम उस रोशनी को चमकाएंगे, वहाँ पर उस अंधेरे को दूर करेंगे। हमारे हाथ में वो हथियार है, हमारे हाथ में वो आला है, यानी वो हथियार है जिससे हम तारीकी में भी अंधेरा, जो एक अंधेरा है वहाँ पर भी हम एक रोशनी ला सकते हैं। यानी बहुत अच्छा हथियार, जो हम बहुत ताकतवर हथियार हम लेकर चल रहे हैं, इल्म, उसी को करेंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं मोहम्मद मुजीब, उसकी सवाई हयात यानी मुख्तसर हालात ज़िंदगी। 10th क्लास RBSC जो जान पहचान किताब है, उससे जितने भी बच्चे हैं और जो लोग कंपटीशन में भी तैयारी कर रहे हैं उनके भी ये चीज़ काम आने वाली है। चलो शुरू करते हैं। कल हमने भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद मुजीब के बारे में। देखो, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब दिख रहा है, तस्वीर दिख रही है, सबक नंबर 8 दिख रहा है आपको। सबसे पहले देखो नाम मोहम्मद मुजीब, और यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। छोटी सी आज हम 5 या 10 मिनट की ये वीडियो बनाने वाले हैं, और इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो आपके समझ में भी आ गया होगा। जैसे इससे पहले हमने शुरुआत से ही थोड़ा सा एक बार उनको मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, फिर इसकी सवाई हाथ को पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने हम्द। क्या पढ़ा था? हम्द। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा है बेतकल्लुफ़ी। अब देखो, हम्द को लिखने वाले इस्माइल मेरठी, इसको कन्हैयालाल कपूर। फिर लिखा हमने नेकी और बदी, पढ़ा नेकी और बदी। इसके बाद में गज़ल आई, फिर एहसाम हुसैन को पढ़ा, फिर अम्बेडकर को पढ़ा, और फिर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब या प्रोफेसर, जो भी आप जिस तरीके से याद करना चाहते हो, इसने लिखा है आदमी की कहानी। क्या लिखा है? आदमी की कहानी। पढ़ लेते हैं हम। देखो, नाम इसका मोहम्मद मुजीब, विलादत कहते हैं जन्म को और पैदाइश को, एक ही चीज़ है। 1902 में जन्म, 1985, यानी इनकी जो विलादत है 1902 में हुई थी, पैदाइश और शायद दोनों। देखो, इसमें विलादत और जन्म, जन्म ये वफ़ात है, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप कर लीजिएगा, वफ़ात या रहलत कर लीजिएगा। और इनकी जो वफ़ात है 1985 को हुई, मिसप्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं है। उसकी विलादत भी जन्म को ही कहते हैं और जन्म एक ही चीज़ है ना। इसके बाद में प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। देखो, जाहिर सी बात है, जो इंसान जहाँ पैदा होगा, और पैदा कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। जो इंसान जहाँ पैदा होगा और वो इंसान, जाहिर सी बात है, वही तालीम हासिल करेगा। उनकी वहीं पर तालीम हासिल हुई। 1918 में सीनियर कैमरस का इम्तिहान पास किया। 1919 में वकालत की तालीम हासिल की, और इसके बाद में वो तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। 1922 में BA ऑनर्स का पास किया। लंदन में उन्होंने फ्रांसीसी और लातीनी सीखी। वहाँ से बर्लिन गए और जर्मनी भी, जर्मनी ज़बान में भी कमाल हासिल किया। वतन वापसी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हो गए। तो इन्होंने अपनी छोटी छोटी सी ज़िंदगी में और कहाँ कहाँ पर गए हैं कि 1902 में लखनऊ में जन्म हो और 1985 में वफ़ात हो गया। इंग्लिस्तान भी जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए। फिर बर्लिन, जर्मनी में भी ज़बान में भी इन्होंने अच्छा कमाल हासिल किया था, और वहाँ से आने के बाद में वो जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के अंदर उस्ताद मुकर्रर हो गए थे। 1948 में उन्होंने शेखुल जामिया की जिम्मेदारी संभाली। एक जिम्मेदार नाजिम सदर होना उसे हम कहते हैं।
और इसी अहदे से सबक दोस्त हुए मुजीब होगा शायद, है ना। इसको क्या था, मुजीब को जो था, मुजीब मिसप्रिंट हो गया नाम यहाँ पे, मुजीब को कुतुब बीनी यानी किताब लिखना, फ़न तामीर संग तराशी पत्थर पर तराशी तस्वीर करना, और मुजस्सिमा साजी मुसव्विरी मौसीकी और बागबानी से दिलचस्पी थी। थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है तो इंशाल्लाह दुआ करो कि जल्दी से शिफायाब हो जाए। इसके बाद देखो ये इनमें दिलचस्पी किन किन में थी इसकी, देखो कुतुब बीनी फ़न तामीर संग तराशी मुजस्सिमा साजी मुसव्विर मौसीकी और बागबानी से ज़्यादा दिलचस्पी थी। इल्मी मैदान में तारीख़ निगारी इन तारीख़ इतिहास उनका पसंदीदा मौजू था। एक उन्होंने लिखा दुनिया की कहानी जो 1931 में लिखी, उसके बाद में तारीख़ फ़िलिस्तीनी सियासत 1936 में लिखा, तारीख़ तमद्दुन हिंद 1957 में, और दरसी रूसी अदब की तारीख़ 2 जल्दें 1960 में। ये मुजीब की क्या है, तसानीफ़ है। इसके बाद में देखो प्रोफेसर, आपको नज़र आ रहा होगा, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब को अदब से गहरी दिलचस्पी थी। देखो अगर इससे अदब से दिलचस्पी ना होती तो हम इसको पढ़ क्यों रहे होते। ये बात तो आप भी अपने माइंड से कॉमन बात है कि एक इंसान को जब अदब में एक शौक़ और जुनून रहेगा तभी वो लिखेगा। तो मुजीब ने ड्रामे पर तवज्जो दी और 8 ड्रामे लिखे, 8 ड्रामे दे रखे हैं। उनमें से खेती, खाना, जंगी और आजमाइश जामियात के निसाब में शामिल रहे हैं। बच्चों के लिए एक ड्रामा जो उन्होंने लिखा था कि आओ ड्रामा करें भी लिखा है। और मुजीब के मशहूर अफसाने के मैं अगर बागी, चिराग राह अंधेरा, पत्थर, ये ड्रामे बहुत मशहूर हुए। मोहम्मद मुजीब एक अच्छे मुतरजिम कहते हैं, तर्जुमा करने वाले थे। उनकी कौमी इल्मी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने यानी हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन्हें कौन सा खिताब दिया, पद्म भूषण का खिताब दिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उन्हें कौन सा खिताब मिला था, पद्म भूषण का खिताब मिला था। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को मेहनत और मशक्क़त करनी है। जिस तरीके से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से आपको मेहनत करनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सवाहियात आपके समझ में आई होगी। और नोट्सों में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, इसी महीने में इंशाल्लाह तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स लगभग किताब तुम्हारी पूरी हो गई है, अब बस थोड़ी ग्रामर बच रही है और उसके बाद में हम ये आपको नोट्स बहुत जल्दी पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।